Hello and welcome to the Insane series, and there is a different question again for you. क्वेश्चन लिया हमने फंक्शन डोमेन से. डोमेन एक इजी टॉपिक होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे हम ग्राफिंग का बहुत ही अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं. डोमेन निकालना है फंक्शन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. यहाँ पे मिक्सिंग है, यहाँ पे सिर्फ एल्जेब्रिक नहीं है, उसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट है. एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्टेप है और जो कि इंटीजर टू इंटीजर ब्रेक होता है, डिफाइंड होता है, रीडिफाइंड होता है. तो यहाँ पे हम अलग सा क्विक अप्रोच देखेंगे ग्राफ से, और अगर इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है. तो सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जब हम डोमेन की बात करते हैं तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी डेट मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. जैसे कहा कि मैं इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके बना सकता हूँ बट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जब x 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा. तो यहाँ पे जैसे हम देखने जा रहे हैं कि एक डिफरेंट सा अप्रोच है, डेट इज़ अ ग्राफ. तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि हम क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. हम देखेंगे न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, डेट मीन्स x माइनस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उस समय पे x जो है 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के से बड़ा हो. और दूसरी कंडीशन लेंगे जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर भी डेफिनेटली नेगेटिव होगा. तो इन दो केसेस को हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं. अब हम देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे क्या है. सो लेट अस गो फॉर द ग्राफिकल अप्रोच. यहाँ पे मैं ग्राफ किसका बनाने जा रहा हूँ ये बहुत क्लियरली यहाँ पे देखना होगा हमें. हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x का, बिकॉज इन दोनों में कंपैरिजन होना है और यहाँ से हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे कहाँ पे दोनों बराबर हैं, कहाँ पे x 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट से बड़ा है, ये सारी बातें. ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 तक जाता है, ये 4 तक जाएगा. मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा 0 to 1 के बीच में. अगेन हम आगे बढ़ रहे हैं 2 तक, फिर 3 तक एंड 4 तक एंड सो ऑन. ठीक है, नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा हम प्लॉटिंग कर लें. ये हमारी नेगेटिव साइड की प्लॉटिंग है. सो दिस इज द ग्राफ और 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि दो केसेस ले रहे हैं, एक x इक्वल टू 1 के बाद ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक बार लेस देन 1. ये ध्यान रखिए, दो केसेस मैंने लिए हैं. तो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ y इज इक्वल टू x का, इसका ग्राफ, बिकॉज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कौन बड़ा है. अभी आपको ये सारी कहानी समझ में आने वाली है. तो जब मैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाऊंगा थोड़ा सा ध्यान से बनना पड़ेगा. इसका स्लोप जो है इस समय पे 4 है, इस लाइन का स्लोप 4 है, तो ये बिल्कुल नीचे से जाएगा. ये ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 कहाँ पे बनेगी, 4 पे. मतलब इस पॉइंट से ये क्रॉस करता हुआ जाएगा. तो लाइन कुछ ऐसी बननी है, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये बड़ा क्रूशियल है कि इसको आप सही से बनाएं वरना हो जाएगी मुश्किल और आप एक्चुअली नहीं निकाल पाओगे. तो अब हम देखने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चे ये है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दूसरा है. क्यों ऐसा देखने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. हम ये देखने जा रहे हैं कि x 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बड़ा कब होगा. बड़ा सिंपल है, अगर x का ग्राफ 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ से ऊपर है उस समय पे बड़ा होगा. और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कब ऊपर है कब नीचे है. ठीक है, अगर हम 1 के बाद की बात करें, जैसे हमने कहा पहला केस ग्रेटर देन 1, तो आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर आपको दिख रहा है. ये क्लियरली आपको यहाँ पे इस समय पे डेट मीन्स अगर हम बात करें तो इस समय पे आपको ये ऊपर दिख रहा है, इस पूरे 1 से इस पॉइंट तक ऊपर दिख रहा है. उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है इस समय पे. ठीक है, और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो 3 के बाद ये पूरा का पूरा ऊपर दिख रहा है. तो ये
क्लैरिटी होनी चाहिए। हम देखने जा रहे हैं कि x इंटू 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट से बड़ा कब होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स को निकालना। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में ये दोनों को हम इक्वल टू बराबर करके देखने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x माइनस 1, राइट। यहाँ से जब आप x निकालोगे तो कितना आएगा, ये x हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये 4/3 आ चुका है। अगेन 2 और 3 के बाद बीच की बात करें तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो समय पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ से जो x आएगा वो 8/3 के बराबर आएगा। तो 8/3 है बच्चों यहाँ पे 8/3 है। बहुत क्लियरली आप समझ चुके हैं कि 1 से 4/3 तक इस इंटरवल में ये इससे बड़ा होगा। अगेन 2 से 8/3 तक ये इससे बड़ा होगा। अगेन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इससे बड़ा होगा। मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज़ के सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं, ये वाले सॉल्यूशंस होंगे। और अगर 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए देखें, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए देखें, वो भी हम देख सकते हैं। जब x 1 से छोटा है तो ये दैट मीन्स x को 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से छोटा बनना है। तो आप देखिए मतलब x का ग्राफ नीचे होना है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऊपर होना है। तो आपको दिख तो रहा है ये पूरा, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट से छोटा है, ये पूरे इंटरवल में छोटा है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ये छोटा है। लेकिन ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 पे ये दोनों बराबर हैं। 0 पे मतलब ये दोनों को बराबर हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं एक्सक्लूड। तो कुल मिला के हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो देखते हैं। एक तो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 बेटा, ये वाला। इस समय पे आप देखिए कि डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा और न्यूमरेटर भी। फिर आएगा हमारा 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 1 और 1 के बाद 4/3 तक पूरा का पूरा दिख रहा है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 0 से 4/3 तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आएगा आप देख पा रहे हैं, इट इज़ 2 to 8/3। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि आप 4/3 को बाहर करेंगे 0 को भी, और लेकिन 2 को आप अंदर करेंगे। 2 पे आप देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन हम 8/3 पे अगेन डिनोमिनेटर 0 बनेगा, उसको आप एक्सक्लूड करेंगे। और फाइनली लास्ट वाला इंटरवल कौन सा है, ये वाला है। दैट मीन्स ये वाला इंटरवल है जब आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट इज 3 to infinity। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। ये है हमारा एक्चुअल आंसर। अप्रोच को दोबारा से देखिए, अगर समझ में नहीं आया है, हमने ग्राफिंग का अप्रोच यूज़ किया है। 2 केसेस बनाए हैं, एक x 1 से छोटा और एक x 1 से बड़ा। ग्राफिंग से हमने देखा है कि x 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बड़ा कब है, और ये भी देखा है कि x 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से छोटा कब है। सो होप यू लाइक्ड इट। आपने ये देखा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इनसे इनके, प्लीज़ डू वॉचिंग स्पर्धा डिजिटल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।